हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन दे रखा है साइन, और इसके अंदर है tan इनवर्स, और इसके अंदर है e की घात माइनस एक्स। तो ये फलन के अंदर फलन दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी फलन दे रखा हो, उसका चाहे अवकलन करना हो चाहे समाकलन करना हो, हर एक फलन के अवकलन या समाकलन के लिए एक निश्चित तरीका होता है। यहाँ पे अपन फलन देख सकते हैं, ये संयुक्त फलन है, मतलब फलन के अंदर फलन दे रखा है। तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम लोग श्रृंखला विधि का उपयोग करते हैं। श्रृंखला विधि। अब ये देखो विधि होती क्या है वो भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं y u का फलन है और y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये बराबर हो जाएगा। पहले तो हम लोग u के फलन का अवकलन कर देंगे u के सापेक्ष, और फिर u का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। इस तरह से हम लोग श्रृंखला विधि लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे तो सारा का सारा अपने पास x के फलन ही है और x के सापेक्ष से अवकलन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं श्रृंखला विधि लगाने के लिए। तो पहले तो पूरे फलन को हम y के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे फलन दे रखा है साइन, इसके अंदर है tan इनवर्स और इसके अंदर भी है e की घात माइनस एक्स। यहाँ पे देखो पहले प्रतिस्थापन करेंगे हम लोग। ये अंदर वाला जो फलन है tan इनवर्स और इसके अंदर भी है e की घात माइनस एक्स, इसका हम लोग प्रतिस्थापन कर देते हैं u से। मतलब y अपने पास बराबर हो गया साइन u के। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा। पहले तो हम लोग ये दिया हुआ है जो u का फलन है उसका u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जो u है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिख देते हैं, अगर हम साइन x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो ये बराबर हो जाता है कोस x के। और जब हम लोग अवकलन करेंगे किसका, tan इनवर्स x का, तो इसके लिए भी सूत्र होता है। किसके बराबर ये होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। इसी तरह एक और बनेगा यहाँ पे, अगर e की घात मान लो nx का करना है, e की घात nx का करना है, या फिर e की घात x का ही मान लो आप, तो ये बराबर हो जाएगा e की घात x के। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका अवकलन जब करेंगे तो साइन u का तो क्या हो जाएगा, u के सापेक्ष, यहाँ पे कोस x के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा कोस u। फिर du बटा dx, तो ये आ जाएगा du बटा dx। अब जो हमने u को प्रतिस्थापित किया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, कोस, इसके अंदर आ जाएगा tan इनवर्स और इसके अंदर आ जाएगा e की घात माइनस एक्स। और साथ ही साथ हमें किसका अवकलन करना है, d बटा dx, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा e की घात माइनस एक्स। अब देखो फिर से हमें फलन के अंदर फलन दे रखा है, तो इसको भी फिर से हम लोग प्रतिस्थापन कर देते हैं। यहाँ पे अब प्रतिस्थापन करेंगे e की घात माइनस एक्स का v से, तो ये बन जाएगा अपने पास dy बटा में dx बराबर में, ये तो इसी तरह रहेगा कोस, इसके अंदर आ जाएगा tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो है अपने पास ये बन जाएगा tan इनवर्स v। तो अब v का फलन बन गया, तो v के फलन को हम लोग पहले तो अवकलन करेंगे v के सापेक्ष, और फिर v को अवकलित कर देंगे x के सापेक्ष। इस तरीके से करते हैं। और देखो tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे करेंगे देखो dy बटा में dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फलन तो इसी तरह रहेगा कोस, अंदर में आ जाएगा tan इनवर्स और ये आ जाएगा e की घात माइनस एक्स। ठीक है, और ये अपने पास बन जाएगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर, और dv बटा dx इसी तरह आएगा। अब जो हमने प्रतिस्थापन किया था v का वो भी यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो dy बटा में dx, ये बनेगा कोस, अंदर tan इनवर्स और इसके अंदर e की घात माइनस एक्स। और ये हमने अवकलन जो किया है 1/1 प्लस वी स्क्वायर, इसकी जगह e की घात माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस e की घात माइनस एक्स का वर्ग, e की घात माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा, जो v है इसकी जगह e की घात माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ई की घात माइनस एक्स। अब देखो अगर e की घात माइनस एक्स का डायरेक्ट अपने को आता है, क्योंकि ये भी अपने पास फलन के अंदर फलन दे रखा है, अगर इसको भी हम लोग श्रृंखला विधि लगा के करते हैं, तो ये अपने पास w को मानना पड़ेगा e की माइनस एक्स। तो देखो क्या बनने वाला है, ये dy बटा में dx, ये बराबर हो जाएगा कोस, और अंदर रहेगा tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास, इसको पूरे को नीचे ले आते हैं, ये बनेगा 1 प्लस e की घात माइनस 2x, और ये इस तरह से बन जाएगा d बटा में w के सापेक्ष करेंगे, e की घात w बन गया, और फिर w का हम लोग x के सापेक्ष कर देंगे,
तो ये देखो किसके बराबर आ रहा है, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में कोस अंदर में आ जाएगा टेन इनवर्स और ये आ जाएगा ई की घात माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा बटा में 1 प्लस ई की घात माइनस 2x। ठीक है, और ई की घात डब्लू का ई की घात डब्लू के बराबर ही आएगा और डब्लू की जगह हम लोग लिख देते हैं ई की घात माइनस एक्स, डब्लू की जगह माइनस एक्स आ जाएगा और ये डब्लू की जगह यहाँ पे भी माइनस एक्स आएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो डी बटा में डी एक्स और ये माइनस एक्स का कर रहे हैं तो माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष माइनस 1 के बराबर आ जाता है। तो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में कोस और अंदर बनेगा टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स और देखिए यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ई की घात माइनस 2x और ऊपर क्या बन रहा है ई की घात माइनस एक्स, तो इसी तरह रहेगा और ये पूरा माइनस 1 से गुणा हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया y का x के सापेक्ष अवकलन, मतलब ये दिए गए फलन का अवकलन आ गया। और देखो इसका दूसरा तरीका भी हम लोग बताना चाहे तो इस तरह से बता देते हैं। मान लो संयुक्त फलन को हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, f के अंदर g दे रखा है, g के अंदर h दे रखा है, इस तरह से फलन के अंदर फलन दे रखा है और इस पूरे फलन का हमको अवकलन करना है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, पहले सबसे पहले बाहर वाले का करेंगे और अंदर वालों को इसी तरह रखेंगे। ठीक है, अब अंदर वालों का नंबर आएगा तो अंदर वालों में पहले g का करेंगे, h को इसी तरह रखेंगे। अब h का भी नंबर आएगा तो h को इस तरह से अवकलित कर देंगे। अब देखो हमारे पास y क्या दे रखा है, y दे रखा था साइन टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो साइन टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स। अब देखो सबसे पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का। तो यहाँ पे करेंगे डी वाई बटा में डी एक्स, तो सबसे पहले बाहर वाले का तो साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस और अंदर वाला इसी तरह रहेगा टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अंदर वाले का नंबर आएगा टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह क्या है ई की घात माइनस एक्स, तो 1 प्लस ई की घात माइनस एक्स का वर्ग, तो ई की घात माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं अब ई की घात माइनस एक्स का करना है क्योंकि इसके अंदर यही तो है, ई की घात माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, पहले ई की घात एक्स मान के चलते हैं तो ई की घात एक्स का ई की घात एक्स के बराबर ही होता है। यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स है, अब माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा तो माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। इसको सही रूप से लिख देते हैं, देखो डी वाई बटा में डी एक्स ये बराबर हो जाएगा माइनस ई की घात माइनस एक्स और इधर आ जाएगा कोस टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स, ई की घात माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में ई की घात माइनस 2x। अब यहाँ पे देख सकते हो ये भी अपने पास समान आया था, मतलब ये जो लंबा चौड़ा तरीका है इसकी जगह मेरे पास ये छोटा तरीका भी हो सकता है, ये वैकल्पिक तरीका है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको जो पहले वाला तरीका है वो लगाना है और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होती है उसके लिए ये वाला तरीका लगा सकते हो। ठीक है, और ये अपना उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।